तो बाबू मोसाए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो पूरा चैप्टर है दैट इज योर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो सर ये जो पूरा सर्किल का मामला है इसके बेसिक्स क्लियर करते हुए पहुंचेंगे सीधे एरिया को खेलने के लिए। मेजर फोकस हमारा रहता है कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम रिकॉल कर पाए, समझ पाए, एक प्रॉपर मैपिंग कर पाए। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का किसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। ये है आपके इमोशंस का अड्डा और आज हम आ गए एक और नए धमाकेदार से चैप्टर के साथ दैट इज योर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो यार अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए उसमें बिल्कुल हैवी ड्राइवर बनके हमने मस्त जबरदस्त तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को एक्सेलरेट किया। सेम वे में आज चलने वाले हैं और इस चैप्टर के भी जितने दमदार से कॉन्सेप्ट है उनको बनाने वाले हैं सुपर डुपर जी। क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और आज के इस क्लास के लिए अपने आप को फुल्ली रिचार्ज करके आ चुके होंगे और फुल एनर्जी के साथ आज इसको तोड़ने की तैयारी में होंगे। चलिए इस पूरे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या क्या सर फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंटेशन में लिया जाए और सर इस पूरे चैप्टर का अगर एक माइंड मैप प्रिपेयर करें तो वो कैसा दिखेगा, इसके कॉन्सेप्ट की मैपिंग किस तरीके से दिखेगी। तो क्यों ना सबसे पहले ये बात समझ लिया जाए दोस्तों कि क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो बाबू मोसाए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब स्टार्ट होने वाला है। चलिए समझते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है दैट इज योर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो सर ये जो पूरा सर्किल का मामला है इसके बेसिक्स क्लियर करते हुए पहुंचेंगे सीधे एरिया को खेलने के लिए। तो सबसे पहले ये सर्किल क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट सर हमें यूज में लेने पड़ेंगे इसी एरिया रिलेटेड टू सर्किल को समझने के लिए। तो जो बेसिक कंपोनेंट है उसकी बात की जाएगी। फिर पहुंचेंगे बच्चों की एक सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम भर भर के अपने सवालों में यूज में लेने वाले हैं। फिर फाइनली पहुंचेंगे बच्चों बहुत अमेजिंग से कॉन्सेप्ट दैट इज योर सेक्टर ऑफ सर्किल एंड इट्स एरिया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से नजर लगा लीजिएगा इस पे। सेकेंड जो आपका सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा दैट इज सेगमेंट ऑफ सर्किल एंड इट्स एरिया। यानी अगर ये दो कॉन्सेप्ट सर अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल के जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन सकते हैं उनको हम आसानी से आज तोड़ पाएंगे। फाइनली पहुंच जाएंगे कि सर अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स हो तो उसमें एरिया को कैसे निकालें और मेजर केसेस जो आएगा बेटा उसमें देगा कि ये पूरा प्लेन फिगर्स है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा जटिल सा स्ट्रक्चर देगा और बोलेगा कि ये सैडेड रीजन हमें निकाल कर दिखा दीजिए। तो इन सारे कहानी को एक बार खुफिया तरीके से अपनी स्टाइल में तोड़ने की कोशिश करते हैं। और देखो यार मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार कि आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे हो और ऐसे ही हम चलते रहेंगे, हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी और आपके आई होप की प्री बोर्ड चल भी रहे और अमेजिंग तरीके से आप मचा भी रहोगे। और सर बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के लिए ये जो हमारा माइंड मैप है ये काफ़ी है। बहुत सारे बच्चे बोल लेते हैं कि सर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा देते हो इसमें सफिशिएंट हो जाता है, बस थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग और हमें करनी पड़ेगी। तो आप बस देखो यार इस सीरीज का इंटेंट समझिए कि ये आपके एक माइंड मैप के बारे में है कि इस चैप्टर के अगर माइंड मैप प्रिपेयर करें, इसके कॉन्सेप्ट की मैपिंग की जाए तो वो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मैं यहां पे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिसिंग तो नहीं करा सकता दोस्त, लिमिटेड टाइम रहता है, लेकिन मेजर फोकस हमारा रहता है कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम रिकॉल कर पाए, समझ पाए, एक प्रॉपर मैपिंग कर पाए। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर के एक माइंड मैप को प्रिपेयर करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो सर कहीं ना कहीं ये भी रिलेटेड है हमारे सर्किल से और उस सर्किल के एरिया से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल में सबसे पहले बात समझते बेटा कि ये सर्किल की पूरी कहानी है क्या। ये सर्किल क्या होता है गुरुजी, गोल 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 सा ये जो सर्किल है इसके कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सर अच्छे से घूम रहे हैं। सर्किल के कॉन्सेप्ट तो घूम रहे हैं लेकिन सर इसके एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कॉन्सेप्ट नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ये सर्किल क्या होता है। लास्ट लेक्चर में जो सर्किल हमारा था उसमें मैंने डिफिनेशन बताया था कि एक प्लेन फिगर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कर लो जो एक छोटा सा रूल फॉलो करे। कैसा रूल कि एक फिक्स पॉइंट से कुछ फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आपके बन सकते हैं दोस्त, जितने भी पॉइंट्स आपके बन सकते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए, मतलब एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं अगर मैं उसको कलेक्ट कर लूं, अगर मैं उनको कलेक्ट कर लूं तो बेटा इन्हीं का कलेक्शन हमारा जनरेट कर देगा आपका प्यारा सा एक कर्व और वो कर्व कहलाएगा सर्किल। तो इन सभी को मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं
तो ये जो कलेक्शन है बेटा, इस ट्रैजेक्टरी को ही सर्किल बोला जाता है। ये जो पाथ बना हुआ है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे, कैसे पॉइंट से दोस्त? सर ये पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लेंथ पे है, और पॉइंट जो हमें दिख रहे हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं। कैसे पॉइंट से? कि ये वाला पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, और जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट, और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहां पे मल्टीपल पॉइंट्स है हमारे पास, और इनको अगर हम कलेक्ट कर लें तो ये हमारा एक प्यारा सा सर्किल बना देगा। चलिए, मैंने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया, तो ये बड़ा प्यारा सा एक सर्किल जनरेट कर दे दिया। अब सर सर्किल तो बन चुकी है, लेकिन ये जो बात आप बोल रहे थे कि फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस, ये क्या चीज होता है? चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट बेटा, इसको बोलते हैं सेंटर। तो हमारा जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं बच्चों सेंटर। ये हमारा सेंटर हो जाता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ये जो हमारा फिक्स डिस्टेंस है, इसको बच्चों बोल देते हैं रेडियस। फिक्स डिस्टेंस जो हमने लिया हुआ है, इसको बच्चों बोला जाता है कि हमारा रेडियस के नाम से जाना जाएगा। इसको बच्चों बोल देते हैं रेडियस। क्या ये बात समझ में आई कि सर आपने ये जो पॉइंट लिया, ये हमारा सेंटर, और आपने जितना ये फिक्स डिस्टेंस लिया, ये हमारा रेडियस कहलाएगा। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो सर्किल बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जहां पे ये फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता है गुरुजी। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने लिया हुआ है, ये हमारा रेडियस कहलाता है। सर क्या इसके अलावा कुछ और बेसिक टर्म्स होते हैं जो इस चैप्टर में अपना साथ निभाएंगे? यस बच्चों, चलिए कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लूं। तो मैं यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करता हूं बड़ा प्यारा सा, और इसी सर्किल में मैं सर यहां पे ऑटोमेटेड हमारे पास कुछ सर्किल जनरेट करने के लिए टूल है, तो उसको यूज में ले लेते हैं बेटा, चलिए अब देखना यार दोस्तों क्या क्या बातें मैं यहां पे करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने बताया यहां पे कि इसका सेंटर यहां पे होता है दोस्त, और ये जो फिक्स पॉइंट आपने लिया इसको रेडियस बोल दिया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें बेसिक होंगी सर, जो आज के सेशन में हमें काम देने वाली है? तो बेटा ये जो पाथ आपका बना हुआ है, यानी इसका पेरीमीटर, इसका बाउंड्री, सर इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? सर हम इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो बाउंड्री आप बनाए हो इस सर्किल को, तो भैया ये बाउंड्री हमारा सरकमफेरेंस कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हुई कि सर ये हमारा सरकमफेरेंस कहलाएगा? और सर इसके सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो बच्चों उसको कॉर्ड बोलेंगे। आई नो ये बेसिक बातें आपने क्लास 9th में भी सीखी हैं, और इवन आपके सर्किल वाले चैप्टर में भी सीखा होगा आपने। तो सर ये जो बेसिक बातें, क्या हम इसको स्किप करके मेन मुद्दे पे आ जाए? ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। अब देखना दोस्तों, यहां पे अगर मान लो कि आपने एक से ज्यादा रेडियस ड्रॉ कर दिया, मैं क्यों इन बातों को समझा रहा हूं, क्योंकि आज ये यूज में आने वाला है। सर कॉर्ड ले लिया, और ये जो आपने दो पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट से सरकमफेरेंस के लॉन्ग चले, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा बन रहा है हमारे सरकमफेरेंस का, बच्चों हम इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। अब नोटिस करने वाली बात क्या है उसको समझते हैं। सर ये जो हमारा आर्क है और ये कॉर्ड है, इसके बीच का जो ये एरिया इनक्लोज हो रहा है बच्चों, इसको हम बोलने वाले हैं सेगमेंट। तो आज हम मेजर फोकस रखेंगे इसी सेगमेंट के बारे में और इस सेगमेंट के एरिया के बारे में। चलिए ये बात क्लियर हो चुकी होगी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर ये बात तो मैं अच्छे से चमक गई, लेकिन एक बात बताओ गुरुजी कि जो दो रेडियस होता है, दो रेडियस के बीच में और इस आर्क के बीच का जो ये वाला एरिया आता है, इसको क्या बोला जाता है? किसी भी दो रेडियस अगर मान लो वो एक सर्टेन एंगल पे झुके हो, तो बच्चों इसको बोलते हैं सेक्टर। तो आज इस पे भी हम फोकस करने वाले हैं। यानी ये जो पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्किल का खेल है, वो आपके इसी सेगमेंट के एरिया और सेक्टर के एरिया पे ही बेस्ड है। अगर ये बेसिक बातें आपके क्लियर, तो समझ जाइएगा कि पूरा मामला खत्म। तो सर आपने बोला सेगमेंट और सेक्टर, तो एक एक करके तोड़ते हैं, सबसे पहले पहुंचते बेटा किस पे? सर अगर एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ना है तो सर्किल का एरिया जानना जरूरी है। ये हमारा सर्किल है भैया, जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस R है। तो सर यहां पे इसका पेरीमीटर जो होगा वो आ जाएगा 2 पाई r। ये बेसिक बातें आप रिकॉल कर लेते हैं कि सर पेरीमीटर अपना हो जाएगा 2 पाई r। चलिए अब यहां पे देखना बेटा, मैं स्मॉल r ले लूं, ज्यादा अच्छा है कि स्मॉल r ले लेता हूं ताकि थोड़ा और ज्यादा अंडरस्टूड रहेगा। मैं इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेता हूं दोस्त, और सर्किल उतनी परफेक्ट बनी नहीं है तो मैं टूल यूज कर लेता हूं। मैं एक टूल यूज कर लेता हूं दोस्त यहां पे।
छोटा सा टूल यूज कर लेता हूं, अब ये बेहतर रहेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा कि सर अगर इसका सेंटर O है और ये जो आपने रेडियस लिया अगर स्मॉल r ले लिया, सेंटर O रेडियस स्मॉल r, तो भैया इसका पेरीमीटर जो आता है जिसको P से आप लिख रहे हो, पेरीमीटर जो आता है ये अपने पास आ जाता है 2 पाई r, ये आ जाता है बेटा 2 पाई r। चलिए अब सर इसका एरिया जो होता है वो बड़े प्यार से आ जाता है, एरिया अपने पास दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना हो तो यही एरिया अपने पास डायमीटर के फॉर्म में कुछ ऐसा आएगा, क्या 1/4 पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। और ये क्यों आ रहा है ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, ये कैसे हो रहा है ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा दोस्त। चलिए ये बात समझ में आई, आई होप मेरे दोस्तों आपको ये बात अच्छे से चमक गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर ये आपने सर्किल के बारे में बता दिया, लेकिन क्या सिर्फ सर्किल से हमें लेना देना है? नहीं दोस्त, अब देखो यार सर्किल के बारे में तो बता दिया, लेकिन मान के चलो कि सर्किल के अलावा आपका अगर कहीं आपका सेमी सर्किल आ गया, क्या आ गया? सेमी सर्किल आ गया, तो इसमें पूरा खेल कैसे होगा इस बात को भी समझते हैं। अभी तक हमने सर्किल के बारे में समझ लिया, किसके बारे में समझा दोस्त कि सर सर्किल के बारे में क्या कहानी होगी ये तो आपने बता दिया, लेकिन सेमी सर्किल में किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए फटाफट से सेमी सर्किल के बारे में समझते हैं कि सर सेमी सर्किल हमारे सर्किल का बिल्कुल आधा हिस्सा होता है, जस्ट हाफ। अब यहां पे इसके अगर आप पेरीमीटर की बात करो, इसके पेरीमीटर की बात करो दोस्त, तो पेरीमीटर में आप नोटिस करोगे कि इसकी बाउंड्री में ये 2 बार रेडियस भी इंक्लूड हो रहा है, और सर ये जो सरकमफेरेंस का टुकड़ा था तो उस पूरे सरकमफेरेंस का आधा ये सेमी सर्किल में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्त कि सर 2 बार तो रेडियस इंक्लूड हो रहा है, एक बार रेडियस यहां से यहां तक का, एक बार रेडियस यहां से यहां तक का, और सर ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर का जस्ट आधा यानी पाई आर। तो भैया यहां पे फटाफट से नोट कर लेते हैं कि सर 2 टाइम्स आर प्लस 2 पाई आर का जस्ट आधा, ऐसा कुछ। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। सर अगर एरिया की बात करेंगे वो कैसे आएगा? तो एरिया बच्चों जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सीधा साधा फंडा, बिल्कुल सीधा साधा फंडा। आई होप मेरे दोस्तों ये बात आपको अच्छे से चमक गई होगी, ये बात आपको अच्छे से चमक गई होगी कि ये चीज कैसे लिखा गया, इस बात को किस तरीके से डिजाइन किया गया, लिखा कैसे गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर इसी एरिया रिलेटेड टू सर्किल की कहानी में, इसी एरिया रिलेटेड टू सर्किल की कहानी में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक सर्किल का चौथा हिस्सा यानी क्वाड्रेंट आ जाए, क्या आ जाए दोस्त? क्वाड्रेंट आ जाए, एक चौथा हिस्सा आ जाए दोस्त, क्वाड्रेंट आ जाए, तो सर इस केस में हमारे पास पेरीमीटर क्या बनता है? तो बच्चों इस केस में हमारे पास जो पेरीमीटर बनेगा वो आ जाएगा अपने पास, देखो ये वाला रेडियस, तो सर 2 टाइम्स रेडियस तो रहेगा ही, लेकिन सर ये जो हिस्सा आएगा ये 1/4 हो जाता है, एक चौथाई हो जाता है सर्किल का, सो दैट वुड बी 1/4 इंटू 2 पाई आर। तो सर सिंपल भाषा में बोलेंगे ये हो जाएगा 2r प्लस पाई r बाई 2। और सर इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो बच्चों एरिया इसका सर्किल का एक चौथाई यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये बेसिक बातें आई होप मेरे दोस्तों आपको क्लियर होंगी, ये बेसिक बातें आपको क्लियर होंगी। अब मैं ले चलता हूं आपके इसी चैप्टर के सबसे मेन कॉन्सेप्ट पे, और वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सर आपने यहां पे बेसिक जो हमारे पास फिगर्स बन सकते थे जैसे कि सर्किल, सेमी सर्किल, क्वाड्रेंट, ये तो समझा दिया, लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं, एंड दैट वाज आवर सेगमेंट एंड सेक्टर। तो चलिए सबसे पहली चीज तोड़ते हैं यहां पे, दैट इज आवर सेक्टर, कि ये सेक्टर क्या होता है और इसका एरिया कैसे निकालें। तो बेटा यहां पे अगर सेक्टर के बारे में बात करूं तो एक सर्किल में अगर किसी भी 2 रेडियस को यहां पे मिला दे, किसी भी 2 रेडियस को, तो ये रेडियस एक दूसरे से किसी एंगल पे झुके होंगे। ये एंगल मान लो थीटा है, तो भैया ये जो थीटा जिस पे ये झुके रहते हैं इसको बोला जाता है सेंट्रल एंगल। क्या बोला जाता है दोस्त? सेंट्रल एंगल। आई होप मैं ऐसा मानकर चल सकता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल एंगल एग्जैक्टली क्या है। सर जब भी एक सर्किल में कोई भी 2 रेडियस, जिसको रेडियाई बोलते हैं बहुवचन प्लूरल फॉर्म में, तो भैया यहां पे ये दोनों रेडियस एक दूसरे से किसी ना किसी एंगल पे झुके होंगे। मान लो सेंटर O है और पहला रेडियस ये, दूसरा रेडियस है, तो ये किसी ना किसी एंगल पे झुके होंगे। तो भैया मान लो अगर वो एंगल थीटा है तो इसको सेंट्रल एंगल बोला जाएगा। अब यहां पे इस सेक्टर का एरिया देखा जाए बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर देखा जाए, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास बड़े प्यार से निकल कर आता है वो आ जाता है अपने पास थीटा अपॉन 360 डिग्री
इनटू पाई आर स्क्वायर। सर ये कैसे निकल कर आता है, ये इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ मैं बच्चों आपको बहुत डिटेल्ड में आपको आज के इस सेशन में समझा दूंगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना, इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन मैं आपको करा के दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली ये आया कैसे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास आ चुका है। अगर मैं बात करूं बच्चों की एरिया ऑफ सेक्टर तो ठीक है गुरुजी, एक बात बताओ, इस सेक्टर ने सरकमफेरेंस का भी कुछ हिस्सा ये हमारे पास और उसके करस्पॉन्डिंग लिया हुआ है, तो ये जो हमारा आर्क बन रहा है इस आर्क की लेंथ क्या आएगी, तो आर्क लेंथ की बात कर ले बच्चों, जो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा अगेन बिल्कुल सेम मैनर में थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। चलिए इस बात को भी आई होप आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी को थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़ाते हैं कि सर हमें ठीक है सेक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, सर सेक्टर के अलावा जो सेगमेंट होता है इसके लिए क्या करें, तो अब सीधे सीधे जंप मारते हैं बच्चों किसको लेकर, सर अब हम जंप मारते हैं इसी एरिया रिलेटेड टू सर्किल में सेगमेंट को लेकर कि सर सेगमेंट क्या होता है और इसका एरिया कैसे निकाला जाए। तो मैंने बोला कि सर अब जब भी एक सर्किल को आप ड्रॉ करो और कोई भी रैंडमली एक कॉर्ड इसका ड्रॉ कर दो, कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, तो आप नोटिस कर पाओगे इस कॉर्ड ने और इस आर्क ने कुछ स्पेस जो है इनक्लोज कर लिया, मतलब ये वाला हिस्सा घेरा हुआ है। बेटा इसी को बोला जाता है सेगमेंट, इसी को बोला जाता है सेगमेंट। अब इसको निकाले कैसे, तो इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे क्या कि सर अगर मान लो हमने इसके सेंटर से ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया होता तो अपने पास कुछ ऐसा आता सीन कि सर ऐसा लग रहा है कि एक पूरा सेक्टर आता और उस सेक्टर में से ट्रायंगुलर शेप काट के निकाल दिया गया। कैसा होगा दोस्त एरिया इसका, सर इसके एरिया की बात करें तो ऐसा लग रहा है, एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो सर ऐसा लग रहा है कि सेक्टर ऑफ एक एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से गुरुजी ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायंगल का एरिया कट करके निकाल दिया गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया गया है। ये हमें बहुत क्लियर दिख रहा है। फटाफट से जो फॉर्मूला इसके पीछे का आता है दोस्त वो कुछ ऐसा था क्या कि सर एरिया ऑफ सेक्टर तो आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यार कुछ बच्चे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीराइट करके ऐसे भी याद करते होंगे, कैसे बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप चाहो तो ये वाला भी फॉर्मूला या ऊपर वाला, दोनों में से कोई भी एक आप याद कर लो। अगर मेरी बात मानो, मेरे से पर्सनल सजेशन मानोगे तो मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला आप याद रखिएगा दोस्त, और याद रटना नहीं है दोस्त, आज इसका मैं प्रॉपर डेरिवेशन भी कराऊंगा, इसको रटना नहीं है। तो मेजर जो फोकस होगा बेटा वो हमारा इस वाले फॉर्मूले पे होगा। कुछ बच्चे सेकंड वाले फॉर्मूले को भी याद रखते हैं, तो ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मूले का एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि अगर गलती से सेंट्रल एंगल आपका 90 डिग्री से ऊपर आ जाता है तो साइन ऑफ 90 से ऊपर की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डायरेक्टली नहीं मिलती है, थोड़ी दिक्कत होती है, वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो ये बेहतर रहेगा कि आप ऊपर वाले फॉर्मूले पे फोकस करिए। तो ये रहा बेटा आपके इसी एरिया रिलेटेड टू सर्किल की कहानी का सारा खेल। अब देखो यार एरिया रिलेटेड टू सर्किल में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का खेल चलता है। क्या चलता है दोस्त कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल में भैया यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का खेल चलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का। तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसमें मेजर जो आपका पूछेगा वो पूछेगा कि सैडेड रीजन का एरिया निकालिए। इसमें क्या पूछेगा दोस्त, बोलेगा कि सैडेड रीजन का एरिया निकालिए, और सैडेड रीजन का एरिया जो निकालना होता है वो इन्हीं दो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालना। सैडेड रीजन एरिया निकालना होता है दोस्त, क्या निकालना होता है, सैडेड रीजन का एरिया। और वो निकलता कैसे है सर, इसी सेगमेंट और सेक्टर के एरिया से निकलता है। किससे निकलता है दोस्त, सेगमेंट और सेक्टर के एरिया से ही निकलता है। तो चलिए यहां पे फटाफट से क्या करते हैं, थोड़ा सा इस कहानी को डिटेल्ड वाला वर्जन देते हैं और मस्त तरीके से मार्किंग कर लेते हैं इस बात को मार्किंग कर लेते हैं। तो जो मेजर फोकस हमारा था वो एक इस पे रहेगा सर, इस फॉर्मूले पे, और दूसरा मेजर जो फोकस हमारा रहेगा बेटा वो इस वाले फॉर्मूले पे, दैट इज आवर सेक्टर। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर पे फोकस कर लेते हैं।
तो दूसरा मेजर फोकस अपना रहेगा बेटा इस फॉर्मूले पे। ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से देख लीजिएगा, यही दो फॉर्मूले आज आपके इसी कहानी को और ज्यादा आसान बना देंगे। तो ये रही भैया कॉन्सेप्ट मैपिंग इस चैप्टर को लेके। सर एक बार से और अमेजिंग वे में इस पूरी कहानी को रिकॉल करा दो फटाफट से, तब चलेंगे सर कहां पे, इस पूरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पार्ट पे। चलिए भैया, हमारे पास एक सर्किल और उसके कंपोनेंट की ये पूरी कहानी लिखा है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। भैया एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं दोस्त, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट करने लगूं, क्या करूं दोस्त, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट कर लूं तो ये कुछ ऐसा शेप बना देगा और यही हमारा सर्किल कहलाएगा। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता था इसको सेंटर बोला जाता था, और सर ये जो फिक्स डिस्टेंस होता था इसको रेडियस बोला जाता था। इसके अलावा कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सर ये जो पूरा का पूरा इसका पेरीफेरी है, जिसको पेरीमीटर या बाउंड्री बोलते हैं, उसको सरकमफेरेंस बोला गया। ये अगर इसके चारों ओर एक राउंड अगर हम चक्कर लगा ले दोस्त, इसके चारों ओर एक राउंड चक्कर लगा ले तो सर यही हमारा कहलाता था क्या, सरकमफेरेंस। अब इसके सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दे दोस्त तो हमारा कॉर्ड कहलाता था। और सर अगर ये दो पॉइंट ज्वाइन किए तो आपने इसके सरकमफेरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा यहां ऊपर बना लिया, तो इस टुकड़े में और कॉर्ड के बीच का जो स्पेस इनक्लोज होता था वो हमारा सेगमेंट कहलाता था। ठीक है गुरुजी। अब इसके किसी भी दो रेडियस को ज्वाइन कर दो, किसी एंगल पे झुके हुए हो, तो सर ये जो हमारा स्पेस आता था ये सेक्टर कहलाता था। सर इसके अलावा अगर इसके कॉर्ड को सेंटर से पास करा दो तो वो डायमीटर कहलाता था। सर इसके अलावा कुछ बेसिक और बातें होती थी। क्या होती थी कि कोई एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकले, क्या करते हुए निकले, सिर्फ टच करते हुए निकले, वो टेंजेंट कहलाता था। बाकी सारी बातें यहां पे लिखी गई और इतना यूज नहीं है, टेंजेंट का यूज नहीं है। तो क्यों ना सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या हमें कहानी यूज करनी है। तो सर्किल के अगर पेरीमीटर की बात करें बच्चों, तो पेरीमीटर क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्किल। भैया इसकी बाउंड्री की लेंथ ही तो पेरीमीटर होती है, और दूसरी चीज बचती बच्चों क्या, दैट इज एरिया ऑफ सर्किल। अब ये एरिया क्या होता है सर, वो उसकी बाउंड्री ने जितना स्पेस इनक्लोज किया हुआ है, जितना स्पेस अपने अंदर घेरा हुआ है, वही उस पूरे सर्किल का एरिया कहलाएगा। अच्छा, पेरीमीटर क्या बोला कि इसके बाउंड्री के अलोंग अगर एक बार आप चलते हो तो जितनी दूरी आप तय करते हो वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, पेरीमीटर कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्यों ना इसके पहले पेरीमीटर के बारे में समझ ले कि पेरीमीटर पी जो होता है सर, उसका फॉर्मूला आता है 2πr। एरिया कितना आता है दोस्त, एरिया आ जाता है πr², और ये बहुत पहले से आप पढ़ते हुए ही आए हो। तो एक बार एरिया को थोड़ा विजुलाइज कर लेते कि एरिया का ये फॉर्मूला आया कैसे। मैंने क्या किया, इस सर्किल को छोटे छोटे क्या किया भैया, स्लाइसिंग कर दी, जैसे पिज्जा की स्लाइसिंग होती है वैसे इसकी स्लाइसिंग कर दी। अभी टोटल कितने टुकड़े हुए दोस्त, 16 टुकड़े। अब इनको अरेंज किया गया तो एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला। सर इस स्ट्रक्चर का हम क्या करें, मजा नहीं आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक रेक्टेंगल शेप है जिसकी लेंथ है और विड्थ है, तो इसका एरिया बताना। आप फटाक से इस डेफिनेट शेप का फॉर्मूला पता है कि सर एरिया इसका होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब देखो यार इस फिगर को ध्यान से, अब देखो, अब थोड़ा सोचो कि काश ये जो आपने अरेंजमेंट की है गुरुजी, कुछ ऐसा हो जाता कि ये रेक्टेंगल जैसा ट्रीट होने लगता, दिखने लगता। तो मैंने क्या किया, इस सर्किल में नंबर ऑफ स्लाइसिंग पहले कम थी, थोड़ी स्लाइसिंग और बढ़ाई तो देखो शेप कैसे होने लगा, थोड़ी स्लाइसिंग और बढ़ाई तो शेप ऐसे हो गया। जब स्लाइसिंग हद से ज्यादा कर दी और अरेंज किया तो उसका शेप कुछ ऐसा दिखने लगा। सर अरेंज आपने कैसे किया हुआ है, तो जितनी स्लाइसिंग हमने की है उसका आधा भाग भैया वो है डाउन साइड। आधा भाग मैंने क्या किया बेटा, डाउन साइड यहां पे अरेंज किया हुआ है, और उसका आधा पोर्शन मैंने क्या किया है, अप साइड अरेंज किया हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ अप साइड अरेंज किया हुआ है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जब स्लाइसिंग इसकी की होगी तो इसका पेरीमीटर तो 2πr रहा होगा, और इस 2πr का आप बोल रहे हो कि आधा हिस्सा ऊपर की तरफ, 2πr का आधा हिस्सा ऊपर की तरफ और इसी 2πr का आधा हिस्सा नीचे की तरफ। हां बिल्कुल यही मैं बात बोल रहा बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये तो πr आ गया,
इसको भी देखिएगा बेटा, वही सेम चीज, 2 से 2 कैंसिल, ये तो पाई आर आ गया। अच्छा एक मिनट, ये चीज क्या है दोस्त, इसका रेडियस है। तो जब ऐसे यहां पे स्लाइसिंग कर रहे थे तो ये भी तुम्हारा रेडियस ही कहलाएगा। यानी मिला जुला के अगर इस बात को समझें तो कुछ ऐसा हो रहा है सर जी, यहां पे ये पाई आर आ रहा है और ये हमारे पास रेडियस। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप जैसा कुछ है, तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्त? सर लेंथ दैट वुड बी पाई आर और विड्थ दैट वुड बी आर। तो सर एरिया जो आ गया फटाक से आ गया पाई आर स्क्वायर। यानी अब हमने इस बात को अच्छे से विजुलाइज भी कर लिया कि सर ये हमारे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर किस तरीके से हम फील कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। क्या आप बात महसूस कर पाए कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर किस तरीके से निकाला गया? चलो यार बेसिक बातें आई नो कि आप लोग समझ पाते होंगे। तो यहां पे अगेन उसी बात को समझाया गया है कि सर जब आपको अप साइड और डाउन साइड अरेंज किया गया, ये आधा भैया नीचे की साइड में और आधा ऊपर की साइड में जब अरेंजमेंट किया गया तो पाया गया कि आधा वाला कौन सा बेटा, 2 पाई आर का आधा पोर्शन भैया ऊपर से नीचे की तरफ रखा गया, तो ये हो जाएगा पाई आर और ये हमारा रेडियस। तो इससे अगर एरिया निकालना हो, इससे अगर ये वाला एरिया निकालना हो दोस्त, ये वाला एरिया निकालना हो तो ये वाला एरिया कैसे आएगा? सर ये आ जाएगा लेंथ दैट वुड बी पाई आर इंटू विड्थ दैट वुड बी आर। तो ये आ जाएगा बड़े प्यार से कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर। यही हमारे पास एरिया आ गया, यही हमारे पास एरिया आ गया। चलिए अगर सर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो एक बात और बता दो कि डायामीटर जो होता है वो होता है हमारे पास 2 टाइम्स रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डायामीटर बाई 2। अब रेडियस की जगह पे डायमीटर बाय 2 रखिए, तो डायमीटर बाय 2 मतलब सर d बाय 2 का होल स्क्वायर मतलब d स्क्वायर बाय 4। तो भैया डायमीटर के फॉर्म में कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है। हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल से इस कहानी को और डिटेल में क्लियर करते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, क्या बोला भैया कि पेरीमीटर 2 पाई आर और उसका एरिया ये न्यूमेरिकली इक्वल है भैया। तो पाई से पाई टाटा बाय बाय, 2 टाइम्स आर इक्वल टू आर इंटू आर। एक आर से ये दूसरा आर भी कैंसिल बेटा, एक आर से दूसरा आर भी कैंसिल, तो 2 इक्वल टू आर। पूछा क्या है बेटा, पूछा क्या है? देन द रेडियस ऑफ सर्किल। सर ये तो 2 यूनिट आ गया, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं था। क्या बोला है कि पेरीमीटर जो है इसका वो उसके एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है। भैया दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसके फॉर्मूले को रख दिया, फटाक से ये चीज आ चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और सवाल समझते हैं। एक बहुत ज्यादा बेहतर खूबसूरत सा सवाल, क्या है समझना। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। भैया एक कार का व्हील जो है डायमीटर उसका 80 सेंटीमीटर है। एक कार का पहिया है, मान के चलो कि इस तरीके से कार है दोस्त, इस तरीके से कार है, इस तरीके से कार है और यहां पे उसका पहिया, इसका जो डायमीटर का व्हील का डायमीटर डी है दोस्त, ये कितना है 80 सेंटीमीटर है। अच्छा तो रेडियस कितना होगा दोस्त, रेडियस कितना होगा? सर 80 का आधा मतलब 40 सेंटीमीटर। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। भैया 10 मिनट में इसका पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगा अगर उस कार की रफ्तार 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर आवर दिया गया। क्या दोस्त कि सर जो इसकी रफ्तार है, इसकी जो स्पीड है वो तो दे दिया 66 किलोमीटर पर आवर। बाबू एक बात बताओ, इस पूरे सवाल में बड़ा यार कंफ्यूज किया। यहां पे सेंटीमीटर में खेल रहा है, यहां पे मिनट में खेल रहा है और यहां पे किलोमीटर पर आवर में। बहुत नाइंसाफी है गुरुजी। तो क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि सारा गेम जो है बेटा वो आपके मीटर पर मिनट में आ जाए। किसमें बेटा, इसमें मिनट का खेल चल रहा है तो आवर्स को मीटर में मिनट में चेंज कर दें, किलोमीटर को भी मिनट में। तो भैया अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्या मिनट में ये 0.4 मीटर आ जाएगा? अगर मीटर की बात करूं तो हाँ सर, तो क्यों ना मैं इसको भी मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लूं। तो 66 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और सर आवर्स में सर ये 60 मिनट में आ जाएगा क्योंकि मिनट में चल रहा है, तो यह आ जाएगा मीटर पर मिनट। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये सिंप्लीफाई करता हूं 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 100 सर ये 1100 हो जाएगा। ये 1100 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अब बोला है कि भैया इस रफ्तार से अगर ये चल रहा है गाड़ी तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा दोस्त। अगर मान के चलो कि ये 1100 मीटर पर मिनट की रफ्तार से दौड़ रहा है भैया ये कार, तो हमारे पास पता होता कि ये सर स्पीड जो होती है, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो सर जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। क्या आ जाएगा दोस्त? स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। यानी कितनी दूरी तय कर गई होगी 10 मिनट में? तो हो गई होगी भैया 1100 मीटर पर मिनट इंटू 10 मिनट। अब मिनट से मिनट तो कैंसिल भैया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 11, ये 30, यानी 11,000 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा इसका पहिया। सर एक बात बताना कि इसका पहिया जो है एक चक्कर में अपने सरकमफेरेंस के बराबर ही तो घूमेगा। इस बात को क्या लिखता हूं दोस्त यहां पे डिटेल में? क्या? व्हील ऑफ कार will move equal to its perimeter, equal to its perimeter ना बोल के circumference बोल देते हैं। circumference in one revolution, एक चक्कर में भैया तो ये अपने किसके circumference के बराबर घूमेगा। तो क्यों ना लगे हाथ हम इसका circumference ही निकाल ले। तो circumference देखते हैं कितना। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील चेक कर लेते कितना है। सर ये सरकमफेरेंस ऑफ व्हील अगर निकालें तो ये बड़े प्यार से आ जाता है कितना बेटा? सर 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना आ गया दोस्त? 0.4। तो टोटल कितने चक्कर लगाई होगी भैया इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाले कितना चक्कर लगाया गया होगा। तो सर ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस तो कुछ ऐसा निकलेगा, कितना दूरी तय करना था डिवाइडेड बाई एक चक्कर में कितना दूरी ये सर चिपका दे रहा फटाफट से, कितनी दूरी तय कर पा रहा है। बस इसी चीज को सॉल्व करोगे दोस्त आपका सही जवाब आ जाएगा। अगर आप इस चीज को सॉल्व करिए तो देखिए भैया कितना आ रहा है। मैं अगर इसको ट्राई करूं तो कुछ ऐसे करूंगा कि सर 2 × 22 11 से ये कटेगा ही कटेगा। क्या दोस्त? अगर 2 × 22 है तो सर ये 11 से डिविजिबल है, बड़े प्यार से मस्त वाले तरीके से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्या लगता है दोस्त डिविजिबल है या नहीं है? मुझे तो फॉर श्योर हूं कि ये डिविजिबल है। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। सर वैल्यू जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। क्या? 11,000 हमारे पास है, 11,000 है और नीचे का अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं दिस वुड बी 77,000। अब मैं इसको क्या करता हूं 44 से पहले डिवाइड करता हूं तो ये आगे 1750 और अगर मैं उसको 0.4 से डिवाइड करूं दिस वुड बी 4375। कितना बेटा? दिस वुड बी 4375 चक्कर। इतने भैया रिवॉल्यूशंस मचाएगी, इतने चक्कर लगाएगी इसका पहिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल एक्सीड द डायमीटर बाय दिस मच। सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर जो है इसके डायमीटर से कितना ज्यादा है भैया? वो बोला है 16.8। अच्छा अगर इसको मैं 2 रखूं, इसको 22/7 रखूं और ये रेडियस ही रखूं और डायमीटर को 2 टाइम्स रेडियस रखूं सो दिस वुड बी इक्वल टू दिस मच। सर ये रेडियस वाला इधर ले चलते हैं तो 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस माइनस 2 टाइम्स रेडियस इक्वल टू 16.8 ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास। सर रेडियस को अगर कॉमन ले लें तो ये अपने पास आएगा, देखना बेटा 44/7 माइनस 2 इक्वल टू 16.8। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। 44 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस इक्वल टू 16.8 को मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, देखिएगा ये कितना हो जाएगा। सर ये जो हो जाएगा अपने पास आ जाएगा 30/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 168/10। तो सर रेडियस यहां पे बड़े प्यार से निकलेगा, कैसे बेटा? 168 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 300। अब ये निकाल लीजिएगा दोस्त, आप रेडियस खुद से निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा। जल्दी से चैट में इस बात का जवाब दे दीजिए अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ। सर ये आ जाएगा 168 मल्टीप्लाइड बाई 7 और अगर मैं इसको 300 से डिवाइड कर दूं दिस वुड बी 3.92। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं दोस्त। मैं चाहता हूं इसका डेटा जो है मैं एक बार जरूर से क्रॉस चेक कर लूं ताकि पॉइंट भी भर कंफ्यूजन ना हो, एक छोटा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो, हमारे जितने भी सवाल है वो बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो। तो मैं एक बार डेटा जरूर चेक करना चाहूंगा इसका। लेटेस्ट चेक की डेटा में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का शक हो रहा है। ये आ रहा है बेटा 3.92, बिल्कुल ठीक है डेटा, जो मैं डेटा चेक कर पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है। दिस वुड बी 3.92। सारा गेम अगर सेंटीमीटर का चल रहा था तो दिस वुड बी इन सेंटीमीटर। अब जो पूछा है देख लेते भैया क्या पूछा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हो चुका। चलिए एक सवाल ये है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है और मजा भी आएगा इस सवाल को सॉल्व करने में, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। इस सवाल को देखते हैं।
द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। भैया एक सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो बोला है कि स्क्वायर का एरिया बता दीजिए। अगर सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, चलिए भैया सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना था। कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा दोस्त, कुछ ऐसे निकलेगा। देखिएगा ये ए है और ये वाला डायमीटर भैया इसका, सॉरी सर्किल का डायमीटर और इसका डायगोनल दोनों सेम चीज हो गया। तो सर डायगोनल जो आता है स्क्वायर का वो आता है a√2 और यही तो डायमीटर के बराबर है, यही तो डाया के बराबर है, डायमीटर के बराबर है। देखिएगा ये तो डायमीटर के बराबर है, यानी a√2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, दिस वुड बी 16। तो सर a कितना हो जाएगा 16/√2। अब देखो यार ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, सिंपल सा फंडा क्या करूंगा दोस्त, द एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। और सर जब एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है तो ऐसे निकाल दो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा जो कुछ भी आपने a का वैल्यू लिखा उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 2, डिवाइड करते हैं 128, 128 और सारा गेम किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सर ऑप्शन बी बड़े प्यार से। चलिए दोस्त आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब जंप मारते हैं यार सीधे सीधे किस पे सर, अब जंप मार देते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल को लेके कि सर्किल का सेक्टर क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला दोस्त कि सर जब भी हम किसी सर्किल के दो रेडियस को सेंटर से बना देंगे, सेंटर से बना लिया, एक पहला रेडियस ये भी आर के बराबर, दूसरा रेडियस ये भी आर के बराबर, तो सर ये दोनों रेडियस एक दूसरे से किसी ना किसी एंगल पे झुके होंगे और अगर ये एंगल मान लो थीटा हुआ तो इस थीटा को बच्चों क्या बोलते थे, सेंट्रल एंगल। क्या बोलते थे, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। और बोला है भैया यहां पे क्या, सेक्टर के बारे में, सेक्टर के बारे में बोल रहा है द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन, इस सर्कुलर रीजन का वो हिस्सा जो इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क। बहुत बढ़िया सर, ये जो इसके करेस्पॉन्डिंग आर्क बन रहा है और ये जो 2 रेडियस आपने खींचा, इनके बीच में जितना भी ये जगह इनक्लोज हो रहा है सर इसी को सेक्टर बोला जाएगा। मिला जुला के कुछ कहानी ऐसी बनेगी दोस्त, देखिएगा एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, कुछ ऐसा। तो भैया ये छोटा सा टुकड़ा तो ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और ये जो हिस्सा है बड़ा भैया बड़ा टुकड़ा तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है सर, ये तो ठीक है लेकिन इसका एरिया कैसे निकालें ये चीज बता दो। चलिए भैया सीधे एरिया पे चलते हैं और इसके आर्क लेंथ के ऊपर भी हम क्या करेंगे दोस्त, डिस्कशन रखेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला कि सर यहां पे इसके जो दोनों रेडियस हैं एक दूसरे से कोई ना कोई एंगल तो जरूर बना रहे हैं। क्या दोस्त, इसके जो दोनों रेडियस हैं एक दूसरे से भैया थीटा एंगल बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये जो थीटा एंगल है इसको बोला जाएगा सेंट्रल एंगल। कितना बेटा, सेंट्रल एंगल। इस थीटा को क्या बोलूंगा मैं, सेंट्रल एंगल। अब देखो यार इसके डेरिवेशन पे सीधे चलता हूं, कितना भैया एंगल, देखना यहां पे मैं लिखता हूं एंगल और एंगल की वजह से रिस्पेक्टिव एरिया कितना है इसकी मैं बात करता हूं। अब एक बात बताना दोस्त कि एक सर्किल के सेंटर पे टोटल कितना एंगल होता है भैया, पूरा पूरा घूम दे तो 360 डिग्री। तो हमें पता है कि टोटल 360 डिग्री पे जो एरिया आता है वो आता है पाई आर स्क्वायर। तो भैया 1 डिग्री पे कितना आएगा, यूनिटरी मेथड, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। तो भैया अब सिंपल सा फंडा यहां पे लगा देते हैं क्या कि अब यहां से गेम अगर चले तो थीटा डिग्री पे कितना आएगा, तो सर ये हो जाता है थीटा इंटू जो कुछ भी हमारे पास यहां पे 1 डिग्री के लिए आया हुआ है। और यहीं पे हमारे पास निकल कर आया क्या बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो भैया ये सेक्टर ही तो है, थीटा डिग्री मतलब छोटा सा टुकड़ा जो एंगल थीटा कंटेन किया हुआ, ये आ जाएगा। देखना ये भी एंगल तो एक साथ रख लेते हैं इनटू पाई आर स्क्वायर। इसी चीज को तो आप लोग रटते भैया यहां पे दिमाग में गोल गोल घूम रहा था। और आई नो ये आपका कंफ्यूजन अब जाके दूर हुआ होगा कि पूरे 360 डिग्री पे भैया एक सर्किल पूरा पूरा बन रहा है पाई आर स्क्वायर एरिया का। तो यूनिटरी मेथड बोलता है भैया कि 1 डिग्री पे 360 से डिवाइड कर दो, तो थीटा डिग्री पे थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ही बड़ा टास्क था। सेम वे में चलते हैं दोस्त, थोड़ा इसको और डिटेल में तोड़ते हैं कि एंगल कितना था। तो भैया सरकमफेरेंस उसका कितना था, सरकमफेरेंस कितना था। अब समझते हैं कि सर अगर ये पूरा पूरा 360 डिग्री की बात किया जाए तो भैया ये सर्किल पूरा पूरा बनाएगा।
360 डिग्री अगर पूरा पूरा घूमे तो सर सर्किल पे सरकमफेरेंस बनता है वो 2 पाई आर बनता है। कोई इसमें शक वाली बात है ही नहीं कि अगर ये पूरा पूरा एक चक्कर घूम ले तो ये हमारा सर्किल का पूरा हिस्सा मतलब 2 पाई आर बना लेगा। तो 1 डिग्री पे कितना होगा, यूनिटरी बनाने की कोशिश करते हैं, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। तो सर सेम वे में चला जाए तो यहां पे थीटा डिग्री पे कितना होगा सर, ये हो जाएगा थीटा डिग्री पे थीटा इंटू जो कुछ भी हमारा 1 डिग्री के लिए आ रहा है। अब यही तो हमारी आर्क की लेंथ कहलाती है, यही तो छोटा सा टुकड़ा कहलाता है दोस्त, यही तो अपना छोटा सा टुकड़ा है। अगर आप नोटिस करो तो यही तो सरकमफेरेंस का हिस्सा है जो इस थीटा एंगल पे बना हुआ है, सरकमफेरेंस का वो हिस्सा जो इस थीटा एंगल पे बना हुआ है, तो इसको आर्क बोला जाता है। तो इस आर्क की लेंथ अगर देखी जाए तो वो अपने पास कितना आया दोस्त, ये भी एंगल तो एक साथ अरेंज करते हैं इंटू 2 पाई आर, खत्म कहानी। लीजिए दोस्त, ये भी आप लोग रट रट के परेशान हो रहे थे, आई नो कि ये पूरी की पूरी कहानी बेसिक लेवल पे आपने अच्छे से समझ लिया। क्या ये बात समझ में आया कि किस तरीके से हमने सर सेक्टर का एरिया निकाला और आर्क लेंथ निकाला? अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहुंचते बेटा किसमें, सेगमेंट ऑफ सर्किल में। सेगमेंट ऑफ सर्किल के लिए मैंने क्या बोला कि सर उसके किसी भी सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो कॉर्ड बनाता है और इसकी वजह से ये नीचे का आर्क भी बन जाता है। अब इस आर्क और कॉर्ड के बीच का जो हिस्सा आ रहा है सर्कुलर रीजन का, जितना स्पेस इनक्लोज हो रहा है वही तो सेगमेंट कहलाता है, वही तो सेगमेंट कहलाता है। मतलब कुछ ऐसा फिगर, कुछ ऐसी चीज बेटा देखिएगा, कुछ ऐसा चीज। तो ये हमारा मेजर पार्ट है तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और ये जो हिस्सा हमारा छोटा सा पार्ट है दिस वुड बी माइनर सेगमेंट। क्या दोस्त, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, सीधा सा मतलब है सर ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। क्या बोला भी है यहां पे कि वो सर्कुलर रीजन का वो हिस्सा, सर्कुलर रीजन का वो हिस्सा जो आपके कॉर्ड और आर्क के बीच बन रहा हो। किसके बीच बेटा, कॉर्ड और आर्क के बीच में। ये ऊपर का हिस्सा कॉर्ड कहलाएगा भैया, ये जो लाइन है ये कॉर्ड कहलाएगी, ये कॉर्ड कहलाएगी, और नीचे का ये जो भी है सरकमफेरेंस का पार्ट है ये आर्क कहलाएगा। तो इस आर्क और कॉर्ड के बीच का जो हमारा स्पेस है यही इनक्लोज्ड स्पेस हमारा सेगमेंट कहलाता है। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि सर इसके एरिया के लिए क्या करें। बाबू दिमाग लगाना, आप लोग थोड़ा सोचना कि सर मान लो कि एक सर्किल था और आपने इसका एक छोटा सा भैया सेक्टर बनाया। क्या बनाया, सेक्टर बनाया, ठीक है। सेक्टर बनाने के बाद मैंने क्या किया कि ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और इस ट्रायंगल वाले पोर्शन को क्या किया दोस्त, इसको कट कर लिया, इसको कट कर लिया। क्या बोल रहा हूं दोस्त कि पहले तो सेक्टर लिया, सेक्टर लिया और सेक्टर के बाद से क्या किया, ट्रायंगुलर एरिया कट कर लिया, ट्रायंगल एरिया क्या किया, कट किया। तो एक बात बताना, इस सेक्टर में से, इस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल वाला एरिया कट कर दूं, देखो मैं कट कर रहा हूं, देखो मैं कट कर रहा हूं, ट्रायंगल का एरिया मैं कट कर रहा हूं, ट्रायंगल कट कर रहा हूं, देखना एक मिनट, थोड़ा ऊपर से हो गया, थोड़ा ऊपर से हो गया। चलिए इस ट्रायंगल को मैं कट कर रहा हूं, देखिएगा दोस्त ये ट्रायंगल का एरिया कट करने जा रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल का एरिया मैं कट कर रहा हूं। देखिए ये ट्रायंगल हटा रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल हटा रहा हूं, बचा क्या सर, सिर्फ सेक्टर बचेगा। तो यही तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होगा, यही तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होगा, याद रखिएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर यही आएगा। सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, सेक्टर नहीं बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। सर एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकाल लिया कि ये हमारा निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर में से करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगुलर पार्ट को हटाने से। दोबारा से इसको विजुलाइज कराता हूं, आप थोड़ा महसूस करेगा कि मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने एक सेक्टर लिया, सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्त, एक सेक्टर लिया। अब ये जो 2 पॉइंट्स थे बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करा दूं, ज्वाइन करा दूं तो ऊपर एक ट्रायंगल जैसा ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस सेक्टर में भैया इस पूरे को सेक्टर बोलेंगे, इस पूरे को सेक्टर बोलेंगे, और ऊपर एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूं कि सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा रहा हूं। देखिएगा ट्रायंगल का एरिया में हटा रहा हूं, ट्रायंगल का एरिया ही हटा रहा हूं दोस्त, देखिएगा सिर्फ ट्रायंगल का एरिया हटा रहा हूं। क्या बच गया सर, जो कुछ भी बचा वो बचा हमारा सेगमेंट। आई होप अब आप विजुलाइज कर पा रहे होगे कि हमारा सेगमेंट जो बच रहा भैया वो उसका एरिया कैसे आएगा कि सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया निकाल दो। अब सीधे फंडे की बात कर लेते हैं कि सर सेक्टर का एरिया जो हमारे पास आता है वो आता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर सेंट्रल एंगल थीटा है। भैया सेंट्रल एंगल तो गिवन है, ये थीटा गिवन है, सेंट्रल एंगल ये थीटा गिवन है, और ट्रायंगल का एरिया बेटा आपका आता है, वो आपके पास आ जाता है बड़े प्यार से क्या, आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यार, इस चीज के लिए डिटेल्ड में मैंने ऑलरेडी आपके बैचेस में पढ़ाया हुआ है। अगर आप जाओगे बेटा कहां पे, नीव वाले चैनल में, जो कि आपके फिजिक्स वाला का ये खूबसूरत सा चैनल है नीव करके, वहां पे एरिया रिलेटेड टू सर्किल के चैप्टर में इसका प्रॉपर मैंने डेरिवेशन कराया हुआ है कि ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया कैसे आ गया। और इसी का एक और फॉर्मेट होता है, वो भी बता देता हूं कि सर काफी बार बच्चे थीटा बाई 2 से याद न रख के कुछ ऐसे याद रखते हैं, कुछ ऐसे याद रखते हैं, कुछ ऐसे याद रखते हैं बेटा सिर्फ साइन थीटा से। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाला आप याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान के चलो कि सेंट्रल एंगल 90 डिग्री से ऊपर आ गया तो सर साइन ऑफ मान के चलो 120 डिग्री, तो साइन 120 तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन साइन अगर 120 डिग्री आ गया तो 120 का आधा मतलब 60, तो साइन 60 तो कम से कम पता है। तो ऊपर वाले को प्रेफरेंस दीजिएगा दोस्त। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस कर ले, और इसके लिए मुझे चाहिए एक छोटा सा प्रॉप्स की हेल्प से समझते हैं। ये अपनी दीवार घड़ी है दोस्त। अब बाबू सोचना कि अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं, मिनट वाली सुई की, तो क्या हो रहा है, एक पूरा चक्कर मारने में भैया 60 मिनट लेती है। या ऐसे बोलो कि मिनट वाली सुई की बात कर ले, उससे पहले घंटे वाली सुई की बात कर ले, आवर्स वाले एंड की, क्योंकि एक एक करके करता हूं। अगर मैं इस छोटी सी सुई घंटे वाली सुई की बात करता आवर्स की, तो आपको पता है कि ये 12 घंटे घूमेगी, 12 घंटे घूमेगी तो एक चक्कर लगाएगी यानी 360। 12 घंटे में कितना घूम पाएगी बेटा, 360 डिग्री। तो एक घंटे में 12 से डिवाइड कर देता हूं गुरुजी, 12 से डिवाइड कर देता हूं। अब भैया एक घंटे में 60 मिनट भी होता है, तो वही सेम फंडा। तो सर एक मिनट में कितना, सर 30 डिग्री का 60 से डिवाइड करोगे 1/2। तो ये जो 4 पॉइंटर्स थे बेटा स्टार्टिंग के, ये थे अपने किसके लिए, आवर्स वाले हैंड के लिए, आवर्स हैंड के लिए। किसके भैया, घंटे वाली सुई के लिए। अब चलता हूं अगला, देखना बेटा मिनट वाले के लिए महसूस करो। ये 60 मिनट अगर चक्कर मारती है बेटा, कितना, 60 मिनट ऐसे चक्कर मारती है तो 360 डिग्री घूमेगी। कितना बेटा, 60 मिनट अगर चक्कर मारती है भैया तो 360 डिग्री घूमेगी। 60 मिनट के चक्कर में कितना घूमेगी, 360 डिग्री ये घूम पाएगी। चलिए, तो भैया एक मिनट में कितना होगा, गेम पलटेगा। एक मिनट में कितना, 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक मिनट में, इन 1 मिनट कितना होगा बेटा, 1 मिनट। इन 1 मिनट कितना होगा दोस्त, 1 मिनट में सर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 360/60 आ जाता है, सिर्फ 6 डिग्री। तो ये हमारा हो गया बेटा किसके, मिनट वाले हैंड के लिए। ये बेसिक एप्लीकेशन था जो आपको समझना था, और आई होप इस वाली घड़ी से आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्त, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि अगर एप्लीकेशन पार्ट आ गया तो कैसे करेंगे। देखते सवाल क्या है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भैया घड़ी है अपने पास, और उस घड़ी के मिनट हैंड को देखा जाए तो वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। भैया मान के चलो मिनट हैंड यहां पे थी और 5 मिनट में यहां पे पहुंच गई, तो बोला है कि इस 5 मिनट के ड्यूरेशन में कितना एरिया इसने स्वैप किया, कितना एरिया ये घूम पा रहा है, कितना एरिया स्वैप्ट कर रहा है। तो इसके लिए तो सर ये सेंट्रल एंगल चाहिए अपन को, ये सेंट्रल एंगल चाहिए, ये थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए अपन को। ये थीटा के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो हमें पता है कि ये 5 मिनट के अंदर कितना घूमेगी, इसका लॉजिक देखते हैं। भैया 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, या ऐसे सोचो कि 60 मिनट में, 60 मिनट में भैया ये एक चक्कर मतलब 360 डिग्री लगाती है। कौन भैया, मिनट वाली सुई। मिनट हैंड की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे लिखता हूं फॉर मिनट हैंड, फॉर मिनट हैंड। भैया मिनट हैंड की बात करूं तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में यूनिटरी में बना लेता हूं बेटा, यूनिटरी बना लेता हूं। 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 डिग्री बाई 60 मतलब सिर्फ 6 डिग्री भैया। तो 5 मिनट में कितना घूमेगी, 5 मिनट में कितना घूमेगी दोस्त, सर 5 मिनट में जो घूमेगी वो हो जाएगी 5 × 6 डिग्री मतलब 30 डिग्री। यही तो हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया। तो इससे जो हमारा सेक्टर बन रहा है उसका एरिया कितना होगा बेटा, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया स्वेप्ट कितना होगा। एरिया स्वेप्ट तो सर सेक्टर के फॉर्म में ही होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा आ गया अपने पास 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, या 3.14 कुछ भी रखिए चलेगा। अब मैं 22/7 क्यों रखा हूं, क्योंकि रेडियस हमारा 14 है जो कि 7 से कैंसिल्ड होगा, तो 14 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया। तो देखिएगा बेटा, अगर ये 0 से 0 कैंसिल करूं तो ये जाएगा 1/12 इंटू 22/7, और ये कितना हो जाएगा बेटा 14 इंटू 14, 7 2 जा 14। तो अब देखना बेटा ये कितना हो रहा है, 22 इंटू
2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 12, 2 6 जा 12, अब इसे देखना 7 और ये 3, ये आ गया अपने पास 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, कितना बेटा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये बेसिक कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुझे पता है कि आप कर पाओगे बड़े प्यार से। एक आध दो एनसीईआरटी के बेहतरीन सवाल जो हर बार आपके एग्जाम में काफी मल्टीपल टाइम ये पूछा गया, क्या है सुनना, कि भैया एक घोड़े को किसी स्क्वायर शेप के ग्रास फील्ड के कोने पे बांध दिया गया भैया, यहां पे खूंट है भैया जिसको पेग बोलते हैं, इससे बांधा गया, कितने मीटर लंबी रस्सी में भैया, बोला है कि भैया स्क्वायर फील्ड जो था वो 15 मीटर लंबा चौड़ा था भैया, 15 मीटर की भैया इसकी साइड भैया लेंथ थी, और जो रस्सी है वो सिर्फ 5 मीटर लंबी। अगर मान लो बिल्कुल घोड़ा ऐसे बिल्कुल सीधा रस्सी कर दिया, बिल्कुल खींच लिया, बिल्कुल तन गया, तो घोड़ा कितना एरिया चल पाएगा भैया, कितना ग्रेज कर पाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम पाएगा ज्यादा से ज्यादा, और लूज करेगा तो इसके अंदर का पूरा ये पोर्शन क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, तो इसके अंदर का ये पूरा पोर्शन तो भैया आराम से मस्त वाले तरीके से खा सकता है। अब थोड़ा समझते हैं कि सर ये स्क्वायर है तो सीधा सा मतलब ये निकला कि ये तो एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी जो एरिया वो ग्रेज कर पाएगा वो कुछ ऐसा एरिया है जहां पे अपने पास दिया है क्या दोस्त, ये 90 डिग्री और ये हमारे पास 5 मीटर, 5 मीटर से ज्यादा रस्सी हमारे पास लंबा खींच ही नहीं सकता है, ये 5 मीटर, यानी रेडियस तो आ गया और सेंट्रल एंगल थीटा भी आ गया, और ये सेक्टर का एरिया। तो पूछा है कि एरिया कितना ग्रेज कर सकता है, एरिया कैन बी ग्रेज बाई हॉर्स, ग्रेज बाई हॉर्स, कैन बी, क्यों भैया, मन करेगा तो सच चलेगा, नहीं मन करेगा तो चुपचाप बैठेगा, देखेगा भैया किसको, स्पैमर्स के दिमाग को। चलिए एरिया कैन बी ग्रेज बाई हॉर्स कितना होगा दोस्त, वो कुछ ऐसा होगा, क्या सेक्टर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बोल रखा है 3.14 लीजिएगा, ले लीजिए भैया 3.14, रेडियस कितना बेटा 5 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, ये मैं नहीं कराने वाला हूं, पहला पार्ट तो हो चुका। दूसरे पार्ट की बात कर ले, बोला कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अगर इसी रस्सी को भैया क्या करूं 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दूं, मान लो ये 10 मीटर हो गया, तब भी ऐसे ऐसे घूमेगा दोस्त, ऐसे ऐसे घूम सकता है ये ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ऐसे घूम सकता है दोस्त, ऐसे ऐसे घोड़ा घूम सकता है, तो कितना ज्यादा एरिया ये ग्रेज करेगा, ये वाला एरिया ज्यादा हो रहा है भैया, इतना सा एरिया ज्यादा हो रहा है, और ये एरिया कैसे निकलेगा, सर ऐसा लग रहा है कि बड़े से सेक्टर से इस छोटे से सेक्टर को निकाल दो। तो दूसरे पार्ट को भी हमने आई थिंक कर लिया दोस्त, समझ गए होंगे आप लोग कि दूसरा वाला पार्ट जो आएगा इंक्रीज्ड एरिया कितना आएगा, सर ये आ जाएगा लार्जर सेक्टर एरिया माइनस स्मॉलर सेक्टर एरिया। अब लार्जर वाला कैसे निकलेगा, सर ऐसे निकलेगा 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू बोला है, पाई अभी छोड़ता हूं, ये 10 का स्क्वायर माइनस 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई छोड़ देता हूं बेटा, इंटू ये 5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, मुझे लगता है कि ये आसान है, यहां से आसान है दोस्त, यहां से आसान है, तो ये अपने पास सीधा साधा जवाब आ जाएगा। एक ये सवाल देता हूं बेटा, इसके पीछे का मैं लॉजिक जरूर बता सकता हूं, लॉजिक क्या सुनना, लॉजिक इस पीछे का ये है कि अगर मान लो सेंटर यहां होता दोस्त, तो मैं यहां से इसको ज्वाइन करता हूं, यहां से इसको ज्वाइन करता हूं, बाबू देखा जाए तो ये कुछ ऐसा हमारे पास शेप बन रहा है, इस शेप में हमें इस डिजाइन का एरिया निकाल लूं, अगर मैं ये डिजाइन का एरिया निकाल लूं, इस डिजाइन के एरिया को मैं कितनी बार कर दूं दोस्त, 1 2 3 4 5 6, तो भैया ये डिजाइन एरिया इंटू 6 कर दूं तो पूरा आ जाएगा, डिजाइन एरिया इंटू 6 कर दूं तो ये टोटल दे देगा बेटा, टोटल डिजाइन दे देगा। देखिएगा क्या ये बात महसूस हो रही है कि टोटल डिजाइन अगर अपन को चाहिए भैया, टोटल डिजाइन चाहिए तो एक छोटे से डिजाइन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा इस छोटे से डिजाइन, और ये छोटा सा डिजाइन है क्या, सेगमेंट है, ये तो सर सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, कैसे निकलेगा सर, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। अब गुरुजी एक बात बताइए कि यहां पे तो सेंट्रल एंगल पता ही नहीं है, अरे पगलो दिमाग लगाओ, सेंट्रल एंगल ऐसे निकलेगा, सेंट्रल एंगल ऐसे निकलेगा क्या बेटा कि टोटल 360 होता है, 6 हिस्से किए गए तो भैया 60 ही होगा, सीधी सी बात है, 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये भी 60 ये भी और ये भी 60, आप देखिए ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, टोटल 360 है तो 360 को 6 हिस्से में बांटिए, 60 डिग्री आ गया,
तो भैया यहां पे सेंट्रल एंगल तो बड़े प्यार से आ गया, कितना 60 डिग्री। अब रेडियस देखते दिया है क्या, रेडियस ऑलरेडी दे रखा है बेटा, दैट इज 28। तो मुझे लगता है कि यहां पे एक डिजाइन का एरिया तो अपने पास आ गया। अब कॉस्ट पूछ रहा है भैया, हमें पूछ रहा है कि कितना इस डिजाइन को बनाने में पैसा लगेगा। तो पहले क्या लिखते हैं बेटा कि कॉस्ट जो आएगा गुरुजी वो देखते हैं किस पे दिया है, 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया गुरुजी, क्यों, सारा गेम ही अपना सेंटीमीटर में चल रहा था, तो फाइनल जवाब वही आएगा। तो कॉस्ट कितना आएगा, जितना एरिया आएगा टोटल डिजाइन एरिया, टोटल डिजाइन एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, 0.35, इतने रुपए से, तो ये टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल डिजाइन कैसे आएगा बेटा, सर ये आ जाएगा 6 गुणे एक सेगमेंट का एरिया, वो तो आएगा अपने पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया बेटा इंटू 0.35। बाबू ये आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू पता है, और पाई की वैल्यू बोल रखा है √3, यहां से आएगा। अगर आप देखो तो साइन 60/2 मतलब साइन 30, साइन 30 तो 1/2 हो गया, कॉस 30 √3/2, तो √3 की वैल्यू भी, चलिए लिख देता हूं एक स्टेप लिख देता हूं बेटा। थीटा की वैल्यू मैंने कितना लिया हुआ है सर, वो 60, तो 60/360, यहां से बेटा इंटू पाई की वैल्यू बोल रखा है क्या, पाई की वैल्यू नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे, क्यों 28 दिया हुआ है सर इसकी वजह से, क्योंकि कैंसिल तो होगा कम से कम 7 से, ऐसा बेटा, ऐसा कुछ। यहां से कितना आ जाएगा, साइन 60/2 मतलब 30, और ये कॉस 30, ये आ गया बेटा, ये चीज आपका, ये आ गया टोटल डिजाइन इंटू 0.35। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा बेटा, इससे अपने पास कितना रखना है, √3/2 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू हमें पता है वहां से। चलिए सीधे चलते हैं बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं यहां पे लगाएंगे, सीधे पहुंचते कहां पे, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स को लेके, कि सर अगर प्लेन फिगर्स का कॉम्बिनेशन हो तो कैसे लगाएंगे। देखो यार इस टाइप का शेप दिया रहता है और हमेशा पूछता है कि सैडेड रीजन बता दो। एक आध दो खूबसूरत से सवाल कराता हूं, आपका ये पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज करने की मैं कोशिश करता हूं। कैसे लगेगा सुनना, सर बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन इज इन दिस गिवन रीजन। अब मैं देखो इसको सोचता हूं, आगे बोला है 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल। अब ये 2 क्वाड्रेंट का क्या मामला है, सुनना दोस्त, क्वाड्रेंट के मामले को मैं थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। ऐसा कुछ दोस्त, एक क्वाड्रेंट अपने पास यहां पे है और एक क्वाड्रेंट यहां पे है, अगर आप देख पाओ तो, हां सर, और आप सोचो कि इन दोनों क्वाड्रेंट को अगर मिला दें तो क्या यही वाला स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा भैया। लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में कुछ बेसिक बातें जो हमें दिख रही थी उसको भी हम यहां पे क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। जो बड़ा प्यारा सा कुछ शेप दिख रहा था जो दोनों में कॉमन था उसको भी मैं मार्किंग कर लेता हूं, ये वाला शेप, ये वाला शेप, मतलब जो हमें निकालना है वो वाला शेप। मैंने क्या बोला सुनना, मैंने बोला कि इन दोनों क्वाड्रेंट को अगर आप ज्वाइन करने जाओ तो यही वाला स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा। किससे गुरुजी, सर ये मिलेगा 2 टाइम्स क्वाड्रेंट एरिया। अगर दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को हम एक साथ रखें तो क्वाड्रेंट को एरिया को मिला दे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आई कि सर जब इसको एक दूसरे पे चिपकाया गया तो ये वाला पोर्शन एक की बजाय 2 बार आ गया, रिपीट हो रहा था। तो जो पोर्शन रिपीट हो रहा है क्यों ना उसको हटा दे, -1 बार डिजाइन एरिया, -1 बार डिजाइन वाला एरिया, क्योंकि यही डिजाइन रिपीट हो रहा है गुरुजी। अगर सोचो कि इन दोनों को एक साथ ऐसे ज्वाइन कराओ तो ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, ये रिपीट या ओवरलैप हो रहा है, रिपीट हो रहा है या ओवरलैप हो रहा है, इसकी वजह से हटाया गया है। क्या हो रहा है दोस्त, रिपीट कह लो या ओवरलैप कह लो, इसकी वजह से सर इसको हटाया जा रहा है। किस में से, सर 2 टाइम्स क्वाड्रेंट एरिया में से, और यही अपने पास बना देगा स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया तो बड़े प्यार से निकलेगा, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का 1/4, सर्किल का 1/4 माइनस डिजाइन एरिया। देखना कितना फटाक से आपने उस डिजाइन का एरिया निकाला बेटा। 8 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है, रेडियस बड़े प्यार से दिया 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस डिजाइन एरिया। तो डिजाइन एरिया आई थिंक कि अब आप निकाल पाओगे कैसे, इसको ले जाओ उस साइड। तो भैया ये जो डिजाइन आएगा, डिजाइन आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, कैसा आएगा दोस्त, ये आ जाएगा सर बड़े प्यार से देखना बेटा
1/4 इंटू 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर, और वो वाला 8 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का, खत्म। सॉल्व करिए, ले जाइए डिजाइन एरिया। तो इसके पीछे का लॉजिक कैसे लगाना था, आई होप मेरे दोस्तों आप ये समझ चुकेंगे। चलिए सबसे आखिरी सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को भी देखो वैसे ही तोड़ेंगे, कैसे सुनना। लिखा है कि इस फिगर में सैडेड रीजन का एरिया बताना है अगर अपने पास स्क्वायर की साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और बोला है कि यहां पे ये सेमी सर्किल का गेम चल रहा है, सेमी सर्किल से बना हुआ है। चलिए भैया मैं काम करता हूं फटाफट से, देखो थोड़ा दिमाग लगाता हूं। एक सेमी सर्किल, दूसरा सेमी सर्किल दोस्त, तीसरा सेमी सर्किल, और ये आखिरी वाला यानी चौथा सेमी सर्किल। अब आप खुद सोचिए कि इन 4 सेमी सर्किल में कुछ बातें जो है भैया वहां पे डिजाइन वाला, उसको मैं यहां पे मार्किंग कर लेते हैं। कुछ बातें जो है इसको मार्क कर लेता हूं फटाफट से। ये आखिरी क्वेश्चन अपने पास मैं मार्क कर लिया दोस्त। देखिएगा मैंने क्या किया, मार्किंग कर ली। ये वाला डिजाइन हमारे पास यहां पे ऑलरेडी दे रखा है, अगर आप देखो तो ये डिजाइन ऑलरेडी इसमें दे रखा है दोस्त, देखिएगा ऐसा कुछ। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले लीफ मतलब पत्ते के आकार को मैं फर्स्ट मानता हूं, तो भैया ये भी फर्स्ट ही होगा। अगर मैं इसको सेकंड मानता हूं दोस्त, ये फर्स्ट है हमारा, और इसको मैं अगर सेकंड मानता हूं तो भैया ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। अगर मैं इसको थर्ड मानता हूं दोस्त, तो ये भी हमारे पास थर्ड, और ये भी अपने पास थर्ड ही, क्योंकि सेम चीज है। अगर मैं इसको फोर्थ मानता हूं दोस्त, तो ये भी अपने पास फोर्थ, और ये भी अपने पास फोर्थ। अब एक बात बताना बेटा कि क्या मैं इन चारों सेमी सर्किल्स को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करूं तो यही स्क्वायर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, कैसे? 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल से, सेमी सर्किल से। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। कैसी दिक्कत आई कि भैया जब इसको ज्वाइन कर रहे थे तो ये 1 वाला एरिया एक की बजाय 2 बार आ गया, तो एक बार इसको हटा दीजिए। सेम वे में जब इसको मिलाया गया तो ये सेकेंड वाला एरिया एक की बजाय 2 बार आ गया, तो एक बार इसको भी हटा दीजिए। सेम वे में ये तीसरा वाला एरिया मर्ज होते हुए एक की बजाय 2 बार आ गया, तो ओवरलैपिंग को तो हटाना, सिंपल सा फंडा, ओवरलैपिंग को हटा देना है। बाबू मसाई आप खुद सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल को 80 से मैं लिख देता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं तो 1 + 2 + 3 + 4। क्या हमें यही 1 + 2 + 3 + 4 से मतलब है? इसको ले जाके इस साइड ले जाइए, यानी 1 वाला एरिया, तो ऐसे लिखता हूं साफ साफ कि एरिया 1 वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला गुरुजी, और ये फोर्थ वाला, ये सब कुछ आ जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने जनरेट कर दिया दोस्त इस टाइप के प्रॉब्लम्स की जो आज तक आप बड़े डिफिकल्टी के साथ सॉल्व कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आई होप मेरे चैंपियंस ये कहानी आपको मजेदार तरीके से समझ में आई होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, और ऐसे ही तोड़ेंगे उसके भी कॉन्सेप्ट। अब अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते, बहुत जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।